हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशंस दी हैं इस तरह से T1 T2 दो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, किसी से मल्टीप्लाई कैसे करना है किसी स्केलर से, इस सब को हम अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जैसे कि हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन T1 दे रखी है R3 से R² में और T2 ट्रांसफॉर्मेशन भी R³ से R² में है, डिफाइन की हुई है। T1 इस तरह से है और T2 इस तरह से है कुछ। तो 3 टपल का एलिमेंट पुट करेंगे और 2 टपल में उसका आंसर मिलने वाला है हमें। तो मुझे कंप्यूट करने के लिए बोला गया है T1 प्लस T2, 4 टाइम्स T1 करना है और 3 टाइम्स T1 करके उसमें से T2 को माइनस करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे T1 प्लस T2। तो हमें T1 प्लस T2 लिखा और ये T1 प्लस T2 तभी होगा अगर डोमेन दोनों की सेम है, R3 है। तो ऑब्वियसली इसमें मैं x, y और z पुट करूँगी। तो ये T ऑफ x1 x y z 1 के साथ भी लगेगा और T2 के साथ भी x y और z लग जाएगा। तो दोनों को बराबर बराबर x y z दे दिया। इसके बाद T1 ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना, मतलब मुझे 3x प्लस वाई करना है, कॉमा z लिखना है, प्लस T2 x y z का मतलब है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन 2 अप्लाई करनी है, जिसका मतलब है माइनस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स माइनस वाई। इसके बाद पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होगा, क्योंकि ये भी 2 टपल में है, ये भी 2 टपल में है, मतलब ये ब्रैकेट में 2 एलिमेंट है, फिर कॉमा डाला हुआ है बीच में, और ये भी ब्रैकेट में 2 ही एलिमेंट्स हैं और बीच में कॉमा डाला हुआ है। तो पहले वाला पहले के साथ, कॉमा से पहले वाला कॉमा के पहले वाले के साथ ऐड होगा, यानी कि 3x प्लस वाई माइनस, वैसे तो होना प्लस था लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा है तो इसलिए माइनस का साइन, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो प्लस का साइन, प्लस कॉमा डाला, सेकंड वाला सेकंड के साथ ऐड होगा, यानी कि z प्लस एक्स माइनस वाई। इस तरह से ये सेकंड एलिमेंट कैंसल आउट हो गए और यहाँ पे ये बन जाएगा 3x प्लस जेड कॉमा जेड प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये है आपकी T1 प्लस T2 ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में x y z पुट करते हैं तो आपको ये इमेज मिलती है। तो ये हो गई मेरी ट्रांसफॉर्मेशन T1 प्लस T2। इसके बाद हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया 4 टाइम्स T1 करना है। तो मतलब सिंपल है कि 4 टाइम्स T1 का मतलब है कि 4 T1 में मैं x y z पुट कर दूंगी, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू होगी। तो T1 x y z का मतलब है कि जो गिवन है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका यूज़ करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि T(x,y,z) का मतलब है 3x प्लस वाई कॉमा z। तो सिंपल है, 4 अंदर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन जाएगा 12x प्लस 4y कॉमा 4z। तो यही मेरा इसका आंसर है। इसके बाद और मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है 3T1 माइनस T2। तो सिंपल इसमें भी मैं 3T1 माइनस T2, इसमें भी x y और z हम पुट कर देंगे। तो ये 3T1 के साथ भी x y और z लग जाएगा और माइनस T2 के साथ भी x y और z इस तरह से लग जाएगा। 3T1 अप्लाई की ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मुझे स्टेटमेंट में ही ऊपर गिवन है, ये वाली और ये वाली T1 और T2 दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। इस जगह पे पुट करने के बाद यहाँ T1 की वैल्यू पुट करूँगी तो ये आएगा 3x प्लस वाई कॉमा जेड, माइनस T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी तो वो आएगा माइनस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स माइनस वाई। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9x प्लस 3y कॉमा 3z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस पहले अंदर ले जाती हूँ तो ये अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस z और ये माइनस का प्लस का y और माइनस का x, ये माइनस मैंने अंदर भेज दिया है तो ये दोनों के साथ लगेगा। अब कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड करना है। पहला कॉमा से पहले वाला एलिमेंट इधर के कॉमा के पहले वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, 9x प्लस 3y प्लस वाई माइनस जेड, और कॉमा के बाद वाला एलिमेंट यानी कि 3z और इधर कॉमा के बाद वाला एलिमेंट यानी कि प्लस डाला, बीच में साइन प्लस का है इसीलिए y माइनस एक्स। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके बस लिख देंगे, आंसर मेरा तैयार है। ये बन गया 9x प्लस 4y कॉमा 3z प्लस वाई माइनस एक्स। तो ये मेरी 3T1 माइनस T2 बिल्कुल सिंपल है।
ट्रांसफॉर्मेशन करना, उनका ट्रांसफॉर्मेशंस का अलजेब्रा यानी कि प्लस माइनस और स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम दो ट्रांसफॉर्मेशंस को मल्टीप्लाई करना है तो क्या रूल है, यानी कि अगर T1 और T2 को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, वो थोड़ी सी ध्यान से ध्यान से करने वाली चीज़ है। तो T1 और T2 का मल्टीप्लिकेशन, T2 का T1 का मल्टीप्लिकेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कुछ समझ में आपको ना आया हो या फिर आप चाहते हो कि और एक्सप्लेन अच्छे से किया जाए, तो कोई किसी तरह का कोई डाउट हो वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।